जय हिंद दोस्तों। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं पीवाईक्यू के माध्यम से। अगर आप यूजीसी नेट, जीआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, डीएसएसबी लेक्चरार या कहीं का भी असिस्टेंट प्रोफेसर हो या जीडीसी, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप शिक्षक क्यू चैनल के साथ जुड़ जाइए और अपनी पढ़ाई को अच्छे से चालू रखिए। तो अभी तक हम लोगों ने 4 क्लासों में अगर 100 प्रश्न के साथ बात करें तो 400 प्रश्न केवल हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से कवर कर दिए पीवाईक्यू। एक तरीके से पीवाईक्यू जो होते हैं वो आपकी जो रिवीजन होता है आपका वो अच्छे से चालू रखते हैं और रिवीजन बहुत ज़रूरी रहता है। अगर आपके पास टाइम है तो वक्त निकाल के आप रिवीजन ज़रूर करिए। आपने भले चाहे कम पढ़ा हो लेकिन अगर आपका रिवीजन तगड़ा होगा तब आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका कौन है? अगर हम जिंदगी नामा उपन्यास की बात करते हैं, इसकी लेखिका कृष्णा शोभती है। कौन है? कृष्णा शोभती है। और ये जो उपन्यास प्रकाशन में आया था 1979 में क्या हुआ था? प्रकाशन में आया था। कौन सा कथन सही नहीं है? अगर हम बात करें कौन सा कथन सही नहीं है, देखो, बाण भट्ट की आत्मकथा पूर्णतः काल्पनिक उपन्यास है। ये पूर्णतः काल्पनिक उपन्यास नहीं है। ये पूर्णतः काल्पनिक नहीं है, ठीक है। ये पूर्णतः काल्पनिक नहीं है, ठीक है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, ठीक है। क्या है? उपन्यास है। अगर इसका प्रकाशन कब हुआ था बाण भट्ट की आत्मकथा का? 1946 में इसका क्या हुआ था? प्रकाशन हुआ था। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो अगर बताना कौन सा कथन सही नहीं है तो इसमें जो पॉइंट है, पहला गिरमिटिया में गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन का चित्रण है, बिल्कुल है। खंजन नयन अमृतलाल नागर में सूरदास का जीवन चरित्र एक तरीके से प्रस्तुत किया है, बिल्कुल प्रस्तुत किया है। अपने अपने अजनबी की मुख्य समस्या स्वतंत्रता की के वर्ण की है, बिल्कुल है। अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर में स्त्रियों का महामंडन किया गया है, गलत। इसमें स्त्रियों का महामंडन नहीं किया गया है। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला शोपारा किसकी रचना है? अगर हम इसकी रचना की बात करते हैं, ये चित्रा मृदगल की है। किसकी है? चित्रा मृदगल की है। आचार्य शुक्ल के अनुसार अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन है? कह रहा आचार्य शुक्ल के अनुसार अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन है? तो परीक्षा गुरु को माना जाता है। किसको माना जाता है? परीक्षा गुरु को माना जाता है। परीक्षा गुरु को माना जाता है। जो ये उपन्यास है लाला श्रीनिवास दास का है। अगर हम इसके प्रकाशन की बात करते हैं, ये प्रकाशन में कब आया था? ये प्रकाशन में आया था 1882 में प्रकाशन में आया था। कब आया था? 1882 में प्रकाशन में आया था। शेखर एक जीवनी के शेखर का चरित्र मूलतः किस प्रकार का है? जो शेखर एक जीवनी है आज्ञा की रचना है और इसमें जो शेखर का जो चरित्र है मूलतः किस प्रकार का है? तो विद्रोही है। कैसा है? विद्रोही है। कैसा है? विद्रोही। और जो शेखर एक जीवनी है ये 2 भाग में प्रकाशन में आई थी। किसमें? पहला भाग की बात करते हैं तो 1940 में। अगर हम दूसरे भाग की बात करते हैं, दूसरा भाग 1944 में प्रकाशन में आया था। तो ये दोनों भाग एक साथ में नहीं आए थे। मैलांचल उपन्यास में कहाँ का चित्रण देखने को मिलता है? अगर हम मैलांचल की बात करें, मैलांचल उपन्यास किसका है? फणेश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है और ये बिहार में, ठीक है, बिहार की धरती पर, ठीक है, या बिहार की धरती को में एक जगह है मेरीगंज, ठीक है, मेरीगंज। उस गांव का चित्रण हमको देखने को मिलता है मैलांचल में। अगर इसके प्रकाशन की बात करते हैं तो 1954 में क्या हुआ था? इसका प्रकाशन आया था, ठीक है। और हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास मैला आंचल को ही कहा जाता है। अगर हम पहले आंचलिक उपन्यास की बात करते हैं, ठीक है, तो मैला आंचल ही है, ठीक है, जो बिहार में पूर्णिया जिले के एक मैरीगंज गांव पर आधार मतलब मैरीगंज गांव पर क्या है एक तरीके से चित्रित किया गया है। निम्न उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास फणेश्वर नाथ रेणु का नहीं है? ठीक है, तो अगर हम गढ़ कुंडार की बात करते हैं,
जो पहले नंबर पे जो उपन्यास है ये फणेश्वरनाथ रेणु का नहीं है, ठीक है, ये वृंदावन लाल वर्मा का है। बाकी जो 3 उपन्यास है ये एक तरीके से कहें तो फणेश्वरनाथ रेणु के हैं। मनोहर शर्मा जोशी का उपन्यास कौन सा है? अगर हम मनोहर शर्मा जोशी की बात करते हैं, ठीक है, तो कसब, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोधो द्वारा रचित, ठीक है, हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? अगर हम हिंदी के ठाठ की बात करते हैं, ये उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। जिसका प्रकाशन की बात करते हैं, इसका प्रकाशन 1899 में हुआ था। निम्न चित्रण किस उपन्यास में से है? क्या कहता है कि घरों के दरवाजे बंद थे, शहर का कारोबार, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सभी ठप हो गए थे। सड़क पर चलते आदमी को सारा वक्त इस बात का भास बना रहा था कि खिड़कियों के पीछे मकानों की अंधेरी डिड्डियों दरारों छिद्रों में उस पर आंखें लगी हैं, उसका पीछा कर रही। तो ये है गुनाहों सॉरी क्या है, गोदान मैलाचल, ठीक है, तमस या परती परिकथा। तो ये जो है तमस का है। किसका है पॉइंट? ये तमस का है। चंद्र सुधा की भावतापूर्ण करुणा कहानी का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में हुआ? अगर हम चंद्र और सुधा की बात करते हैं, किसकी? चंद्र और सुधा की, तो गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का बहुत पॉपुलर उपन्यास है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर उपन्यास, ठीक है, धर्मवीर भारती का यही है। कौन सा? गुनाहों का देवता, जिसमें चंद्र और सुधा के प्रेम को लेकर एक तरीके से दर्शाया गया है। इलाहाबाद की धरती पर वर्णित है। निम्न उपन्यासों में से उसके लेखकों के साथ सुमिलित करिए। निम्न उपन्यास में कौन उसके लेखकों के साथ सुमिलित नहीं है? सॉरी, क्या है? सुमिलित नहीं है। तो छिन्नी छिन्नी बिन्नी दरिया अब्दुल्ला बिस्मिल्ला का है। पहला पड़ाव श्रीलाल शुक्ल का है। माया दास की माड़ी भीष्म साहनी का है। अब्दुल्ला दीवाना ये शंकर शेष का उपन्यास नहीं है। ये लक्ष्मी नारायण लाल का क्या है? नाटक है। लक्ष्मी, ये नाटक याद रखना। अब्दुल्ला दीवाना क्या है? ये नाटक है लक्ष्मी नारायण का। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रक्त आख्यान भी कहा जाता है? ठीक है, तो किसे कहा जाता है? ठीक है, कहा जाता है आनम दास का पोता, ठीक है, आनम नाम दास का पोता, आनाम दास का पोता। विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? अगर हम विनय और सोफिया की बात करते हैं तो ये रंगभूमि के पात्र हैं। और रंगभूमि किसका उपन्यास है? ये प्रेमचंद का उपन्यास है, जिसका प्रकाशन की अगर हम वर्ष की बात करते हैं तो 1925 है। क्या है? 1925 है। निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है? प्रभा खेतान, अपने अपने चेहरे, बिल्कुल है। नासिरा शर्मा, ठीकरे की मागनी, इन्हीं का है। सूर्यबाला, अग्निपंखी, पंखी ये इन्हीं का है। मृदुला गर्ग, एक जमीन अपनी, ये इनका उपन्यास नहीं, ठीक है, ये इनका उपन्यास नहीं है। ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया? अगर हम ग्लोबल गांव के देवता की बात करते हैं, इस उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? तो न्यूयॉर्क को कहा गया है। किसे कहा गया है? न्यूयॉर्क को कहा गया है, ठीक है, न्यूयॉर्क को कहा गया है। किसका उपन्यास? ये रणेंद्र का है। प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास, ठीक है, किस पे कह रहा है? प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? ठीक है, प्रेम की बात कर रहा है, ठीक है, तो ये भीष्म साहनी का जो उपन्यास है नीलू नीलिमा नीलोफर। एक ही कथानक चेतन उपेंद्र नाथ के, ठीक है, उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है। उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? ठीक है, चेतन नहीं है। कई
उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है, उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? तो गर्म राख। गर्म राख में अगर हम बात करें तो चेतन नाम का कोई भी पात्र हमको देखने को नहीं मिलता है। उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों को मोटापा जैसे मनुष्यों का मोटापा। किस इतिहासकार का यह कथन है? तो ये है बच्चन सिंह का। किसका कथन है? बच्चन सिंह। क्या कहते हैं? उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। जगदीश चंद्र कृत उपन्यास धरती धन अपना की अंतर्वस्तु निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित है? तो अगर हम बात करें किस विषय पर आधारित है, तो पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा। धरती धन अपना की कथा वस्तु एक तरीके से यह अंता वस्तु की बात कर रहे हैं। ठीक है, धरती धन अपना। अगर हम इसके प्रकाशन की भी बात करें तो इसका प्रकाशन 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में हुआ था। पार्वती, सुखदेही, दौलत राम और छोटे निम्नलिखित में से किस कथाकृति के क्या है पात्र हैं? तो ये जो सारे पात्र हैं ये पात्र है देवरानी जेठानी की कहानी। किसकी? देवरानी जेठानी की कहानी। ठीक है, ये पंडित गौरी दत्त द्वारा लिखित क्या उपन्यास है जिसका प्रकाशन 1870 में हुआ था। कब हुआ था? 1870। रानी केतकी की कहानी इंशाल्लाह की है। ठीक है, निम्नलिखित में से गोदान उपन्यास में वर्णित गांव कौन सा है? ठीक है, गगौली है नहीं, सेमरी है। ठीक है, कौन है? सेमरी है। ठीक है, कौन है? सेमरी है। बिलेरी, मैरीगंज। मैरीगंज है नहीं, बिलेरी है। तो 2 और 3 क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट हो जाएगा। 2 और 3 यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता भी होनी चाहिए, क्वेश्चन वहाँ से बनते भी हैं। ठीक है, मैत्री पुष्पा के किस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण हमको देखने को मिलता है? ठीक है, मैत्री पुष्पा के किस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण देखने को मिलता है? तो चाक में। किस में देखने को मिलता है? चाक में। उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाएं। उपयुक्त जो संवाद है वो गोदान उपन्यास के किन 2 पात्रों के बीच हुआ है? तो ये जो हुआ है तो मेहता और मालती के बीच हुआ है। किसके? मेहता और मालती के बीच हुआ है। निम्नलिखित में से कौन तमस उपन्यास का पात्र नहीं है? कौन ऐसा है जो कह रहा है तमस उपन्यास का क्या पात्र नहीं है? तो रत्तो। कौन नहीं है? रत्तो नहीं। कौन नहीं है? रत्तो नहीं है। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र की बात करते हैं तो बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र, ठीक है, कौन कौन है? तो राजकुमारी चंद्र दीक्षित है। ठीक है, और दूसरा कौन है? सुचरिता। ठीक है, यही 2 केवल क्या है उपन्यास के क्या पात्र हैं। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट हो जाएगा। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं है। ये जो गोदान उपन्यास का ही संवाद है और किस पात्र की से एक तरीके से भाव व्यक्ति भी पूछ सकते हैं या किसके द्वारा कहा जा रहा है? तो ये कहा जा रहा है धनिया के द्वारा। किसके द्वारा? ये धनिया के द्वारा कहा जा रहा है। स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का आकलन किस उपन्यास में हमें देखने को मिलता है? तो ये सब चीज़ें आपको तमस में देखने को मिलेंगी। किस में देखने को मिलेंगी? तमस में देखने को मिलेंगी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। अगर मानस का अंश की बात करते हैं, ठीक है, ये अमृतलाल नागर का है और इसका प्रकाशन 1972 में हुआ था। झूठा सच यशपाल की रचना है जो 2 भागों में प्रकाशित में आया था। पहला 1958 और दूसरा 1960। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का है
और इसका प्रकाशन 1968 में हुआ था। जिंदगी नामा की बात करते हैं तो कृष्णा सोबती का है, जिसका प्रकाशन 1979 में हुआ था। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले झूठा सच आता है, तो 2 नंबर किस में आ रहा है, एक इसमें आ रहा है और इसी में आ रहा है, बाकी किसी में नहीं आ रहा। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है? ठीक है, अमृतलाल नागर के द्वारा रचित नहीं है। तो इसमें पहले नंबर पे जो सीमाएं टूटती हैं, ये इनके द्वारा लिखित उपन्यास नहीं है। और दूसरा, कथा कहो उर्वशी, कथा कहो उर्वशी, ये इनके द्वारा लिखित उपन्यास नहीं है। ठीक है, अगर सीमाएं टूटती की बात करते हैं तो श्रीलाल शुक्ल का है, किसका है, श्रीलाल शुक्ल का है। और कथा को उर्वशी, ये देवेंद्र का है, किसका है, देवेंद्र का। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, पहला और चौथा क्या है हमारे पास, सही नहीं है। आगे के उपन्यासों के पात्रों के बारे में बताइए कि आगे के जो उपन्यासों के पात्र कौन कौन है। ठीक है, किसकी बात कर रहा, आगे की बात कर रहा, किसकी बात कर रहा है, आगे की। तो आगे की मैं बात करते तो भुवन नाम का एक पात्र है, और दूसरे नंबर पे सरस्वती। ये 2 पात्र हैं जो आगे के उपन्यासों के क्या हैं, पात्र हैं। ठीक है, शेखर एक जीवनी में सरस्वती का नाम आया है, शेखर का नाम आया है, शारदा का नाम आया, शशि का है। अगर नदी के द्वीप की बात करते हैं तो उसमें भुवन है, रेखा है, गौरा है, चंद्रमाधवन है। ठीक है, अपने अपने अजनबी की बात करते हैं, ये इन्हीं का है। ठीक है, आगे का इसमें योके है, सेल्मा है। ठीक है, तो ये जो भुवन और सरस्वती है, ये शेखर एक जीवनी के क्या है। ठीक है, एक शेखर एक जीवनी का है और एक नदी के द्वीप का है। निम्नलिखित में से मैला आंचल उपन्यास के पात्र कौन है? अगर हम मैला आंचल उपन्यास की बात करते हैं तो जो मैला आंचल उपन्यास है ये फणेश्वरनाथ रेणु का है। अगर इसके पात्र की बात करते हैं तो कमला आती है और सहदेव मिश्र मिश्र। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। यशपाल कृति झूठा सच उपन्यास के केंद्रीय विषय कौन से कौन है? अगर हम बात करें जो यशपाल का जो उपन्यास है झूठा सच, इसका केंद्रीय विषय कौन से है, केंद्रीय विषय की बात करता है तो पहले आता है विभाजन की त्रासदी, ये इसका केंद्रीय विषय है। और सांप्रदायिक दंगों का की भयावहता। तो पहला और तीसरा नंबर हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? अगर हम शेखर एक जीवनी की बात करते हैं, ठीक है, शेखर एक जीवनी आगे का है, इसका पहला भाग कब आया था, 1940 में आया था, दूसरा 46 में आया था, सॉरी 44 में आया था। फिर अगर हम तमस की बात करते हैं, ये 1973 में प्रकाशन में आया था। बाढ़ भट्ट की आत्मकथा की बात करते हैं, ये 1946 में आया था। मैला आंचल 1954 में आया था। तो नंबर 1 पे आपको दिख रहा है शेखर एक जीवनी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, शेखर एक जीवनी। ठीक है, फिर बाढ़ भट्ट की आत्मकथा, फिर मैला आंचल, फिर तमस। तो आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, आपका डी आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है? कह रहा है निम्नलिखित में से किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है? ठीक है, हुआ है, तो किस में आपको देखने को मिलता है? कह रहा है निम्नलिखित में से किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, ठीक है, भारत के या अर्थार्थ आर्थिक शोषण तथा लूट का चित्रण देखने को मिलता है? तो ये मिलता है परीक्षा गुरु में। किस में देखने को मिलता है, परीक्षा गुरु में देखने को मिलता है। ठीक है, जिसका प्रकाशन 1882 में हुआ था, 1882 में हुआ था, और श्रीलाल निवास दास का क्या है, ये उपन्यास है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उच्च कोटि के समीक्षक थे, साथ ही उन्होंने एक उत्तम उपन्यास भी लिखा है, उसका क्या नाम है? ठीक है, तो इसमें बाढ़ भट्ट की आत्मकथा, बाढ़ भट्ट की आत्मकथा। निम्न में से आंचलिक उपन्यास की कौन सी विशेषता नहीं है? अगर हम आंचलिक उपन्यास की बात करें, किसकी बात करें,
आंचलिक उपन्यास की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? आंचलिक उपन्यास की बात करते हैं, ठीक है। कौन सी विशेषता नहीं है? तो स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण, तो पहले नंबर पे यही विशेषता आंचलिक उपन्यास की नहीं है। आवारा मसीहा के लेखक की बात करते हैं, तो आवारा मसीहा जो लेखक है, ये लेखक इसके क्या है? विष्णु प्रभाकर है। और ये विष्णु प्रभाकर क्या है? जीवनी। आवारा मसीहा क्या है? जीवनी है, ठीक, क्या है? जीवनी है, जो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित है। परीक्षा गुरु के नायक का नाम बताइए। अगर हम परीक्षा गुरु के नायक की बात करते हैं, तो नायक इसका कौन था? मदन मोहन था। कौन था? मदन मोहन। उषा प्रियमवाद के उपन्यास 55 खंबे लाल दीवार की नायिका कौन है? बात करें तो इसकी नायिका कौन है? तो सुषमा है। इसकी नायिका कौन है? सुषमा। गिरती दीवारें किसका उपन्यास है? गिरती दीवारें, ठीक है, गिरती दीवारें, ये उपेंद्र नाथ अश्क का क्या है? उपन्यास है। कौन सा एक उपन्यास पूरी तरह किसान जीवन पर आधारित है? कह रहा पूरी तरह किसान जीवन पर आधारित है, ठीक है। तो प्रेमाश्रम, क्या है? प्रेमाश्रम। ये मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। किसका है? मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है, जिसका प्रकाशन याद रखना 1922 में हुआ था। चोटी की पकड़ की विधा क्या? अगर हम चोटी की पकड़ की बात करते हैं, तो ये उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है, ठीक है। और ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का उपन्यास है। किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का उपन्यास है चोटी की पकड़। सोया हुआ जल उपन्यास, उपन्यास की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? तो एक सराय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की कहानी। क्या है? एक रात की कहानी। चंद्र सुधा पंपी धर्मवीर भारती के किस उपन्यास के पात्र है? तो गुनाहों का देवता। किसके पात्र हैं? गुनाहों के देवता। गुनाहों का देवता। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देने के बाद कौन से रचनाकार पूरी तरह से साहित्यिक सृजन में लग गए थे? तो मुंशी प्रेमचंद। कौन थे? मुंशी प्रेमचंद। कौन? मुंशी प्रेमचंद लग गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रेमचंद जी के विषय में सही नहीं है? प्रेमचंद जी ने उपन्यास को जन जीवन से जोड़ा था। बिल्कुल जोड़ा था। उन्होंने किसान और श्रमिक वर्ग की समस्याओं को प्रस्तुत किया था। बिल्कुल किया था। उन्होंने राष्ट्रीयता का समर्थन किया था, ठीक है। उन्होंने संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया था? नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं किया था। शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? तो राग दरबारी। किससे संबंधित है? राग दरबारी से संबंधित है। क्या है? राग दरबारी से संबंधित है, ठीक है। कौन सा? शिवपालगंज, ठीक है। शिवपालगंज गांव का नाम है राग दरबारी उपन्यास में, इसी पे क्या है? ये आधारित है, गांव पर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही कालक्रम पहचानिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के उपन्यासों का प्रकाशन जो हुआ था, उनका प्रकाशन में नहीं, सबसे पहले कौन सा आता है? अगर हम बात करते हैं सबसे पहले प्रकाशन में कौन आता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम प्रकाशन की बात करते हैं, तो हमारे पास अलका। तो अगर हम अलका की बात करते हैं, इसका प्रकाशन हुआ था 1933 में। कुल्ली भाट की बात करते हैं, ठीक है, इसका प्रकाशन 1938 में हुआ था, ठीक है। अगर चोटी की पकड़ की बात करते हैं, किसकी? चोटी की पकड़ की बात करते हैं, ठीक है। चोटी की पकड़ की बात करते हैं, ठीक है। चोटी की पकड़ की बात करते हैं, इसका प्रकाशन हुआ था, ठीक है, 46 में, 1946 में। अप्सरा की बात करते हैं, अप्सरा का प्रकाशन कब होता है? तो अप्सरा का प्रकाशन जो होता है, ठीक है, वो 31 में होता है। तो सबसे नंबर 1 पे अप्सरा आता है। तो अप्सरा किस में आ रहा है? अप्सरा आपका ये अप्सरा, अलका, कुल्ली भाट, चोटी की पकड़।